বিহারে ফের নীতিশ কুমার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এনডিএ ম্যাজিক ফিগার পার করে অনেকটা এগিয়ে শুধুমাত্র জয়ের ঘোষণার অপেক্ষা। বিহারে প্রত্যাবর্তনের পথে জেডিইউ বিজেপি জোট, ভোটের ফলে বহু পিছিয়ে তেজস্বীর আরজেডি। বিহারের ময়দানে ধরাশায়ী কংগ্রেস, ভরাডুবি জনসুরাজ পার্টি। লেটেস্ট ট্রেন্ড এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি গ্রাফিক্যালি। 205 এনডিএ, মহাগঠবন্ধন 33, জেএসপি জনসুরাজ পার্টি 0, আদার্স অর্থাৎ অন্যান্য 5। 243টি আসনের মধ্যে 205 এনডিএ, মহাগঠবন্ধন 33টি আসন, জেএসপি 0, অন্যান্য 5। সেলিব্রেশনের ছবি দেখাই আপনাদের। এই মুহূর্তে পার্টনার ছবি দেখছেন, জয় উল্লাস জেডিইউ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এনডিএ। उस बंजर को सींचा करते जिसका ना कोई माली। নির্বাচনের যে ফলাফল, সেখানে বেশ কিছু ফ্যাক্টর কাজ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম বড় ফ্যাক্টর মহিলা ভোট। মহিলা মন জয় ম্যাজিক নীতিশ কুমারের। ফের ক্ষমতা এলে 1 কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা, স্বনির্ভরতায় 2 লক্ষের ঋণ। এই প্রতিশ্রুতিতেই বাজিমাত এনডিএ। নীতিশ এই ভরসা মহিলাদের। মহিলাদের সেলিব্রেশনের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখুন। ঢাক ঢোল পেটাচ্ছেন, আবির মাখছেন, মিষ্টিমুখ করছেন, বাজি ফাটাচ্ছেন। সেই জয় উল্লাসের ছবি আপনাদের সামনে। बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्फर जीत होई, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो। फिर से एनडीए सरकार बिहारी है जी, अरे बहुत संस्कारी है जी, अरे मिट्टी को सोना करने वाले हम बिहारी हैं जी, और आरजेडी को हराने वाले भाजपा के हम बिहारी हैं जी, अरे हाँ हम बिहारी हैं जी। विकास বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবারেই ভোটদানের সর্বকালীন রেকর্ড। 2 দফায় 243 আসনে ভোট। ম্যাজিক ফিগার ছিল 122, ভোটদানের হার 67%। সর্বকালীন রেকর্ড ভোটদান। মহাগঠবন্ধন আশানুরূপ ফল নয়, একেবারেই এখনো পর্যন্ত ট্রেন 33টি আসন। विकास कर रहे हैं नीतीश जी, का जरूरत है विकास करके हमरा ललटेनिया के जलने नहीं दे रहा है। लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री। फिर बार हमरा फिलॉसफी फेल हो गया। तेरी के बोले बिहार को डेवलप करेंगे, वो झूठ फेल हो गया। फिर उसे फिलॉसफी फेल हो गया। अब दाम धरिए, आप बहुत अब विकास कर लीजिए, हमारा सरकार बनने दीजिए। हम बिहार में कट्टा का फैक्ट्री खोलेंगे, बिहार को डेवलप करेंगे। बहुत आप विकास कर रहे हैं नीतीश जी, का जरूरत है। बिहार में जो विकास हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं खुद बिहार वैशाली जिले से हूँ और हमने वो दौर देखा है जब लालटेन की सरकार थी और वर्तमान में एनडीए की सरकार है। जमीन आसमान का फर्क है। गली गली बिजली, रोड, पानी की व्यवस्था, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को आरक्षण, बिजली और जो तमाम स्कूल कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, एम्स, है ना, मेट्रो, ये तमाम विकास को लेकर बिहार के लोगों ने वोट दिया है। जुमा का दिन है, छोटी ईद है और असली दिवाली आज मना है बिहार में। क्योंकि वैसे बिहार की जनता को सैल्यूट। इस जीत का असली हकदार कौन है? बिहार की जनता, जिन्होंने विकास को, तरक्की को, अमन को, सुरक्षा को पसंद किया। और जब जब नीतीश कुमार को कमजोर समझने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार ने नजीर पेश किया जनता की बदौलत। और नीतीश कुमार के जैसा कोई चेहरा बिहार में है क्या? ये बहुत बड़ी जीत है, सुशासन की जीत है, बिहार की जनताओं की जीत है, माताओं बहनों महिलाओं की जीत है। बहुत ही खुश है। 2025 से 30 फिर से
नीतीश कुमार। ये पहले से पता था कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उस पे बिहार की जनता मोहर लगाएगी, उसने मोहर लगाई। वो पूरे पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार बिहार को आगे नरक से तो स्वर्ग में लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर घर में आज होली और दीपावली मनेगी। বিহারের মানুষ বিকাশের জন্য ভোট দিয়েছেন দাবি গিরিরাজ সিং এর। কড়া আক্রমণ করলেন মহাজোটকে। বিহারের মহিলারা নরেন্দ্র মোদী ও নীতিশ কুমারের উপর আস্থা রেখেছে, তাই বিহারে ফের এনডিএ এর জয়, জানিয়েছেন গিরিরাজ সিং। मैं तो डे वन से कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है, और ये जीत उसी की। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की, नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया गरीबों की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो महिला क्या वोट देगी लूट खसोट वालों को? महिला ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया, लाखपति दीदी बनने का एक उनको अवसर दिया है। इसकी जीत भी कह सकते हैं। यहाँ पर लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है। डबल इंजन की सरकार वहाँ पर विकास को आगे बढ़ाएगी। डबल इंजन की सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया है। हमारे लाडले बहनों ने भर भर के वोट दिया है। जैसे महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, वैसे ही बिहार में उसका यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है। ये बिहार की जनता की जीत है, लाडली बहनों की जीत है, मोदी जी के विश्वास की जीत है और नीतीश कुमार जी के काम की जीत है। মহিলাদের কথা প্রথম ভেবেছেন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের জন্য একের পর এক স্কিম, প্রথমে বিজেপি আর এনডিএ তো এগুলো সব বিরোধিতা করেছে, তারপর তার রাজ্যে সেগুলোকে সব করতে নকল করতে জুটেছে। তো যদি কোথাও কেউ এই স্কিমের সুফল পেয়ে থাকে নকল করে, তো বাংলায় তো সেই শক্তি সেটা পাবে না, কারণ বাংলার মানুষ তো অরিজিনাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাচ্ছেন, আর ওরা তো জেরক্স কপি। জমিদারি সহ্য করবে না বিহারের মানুষ, দাবি বিজেপি নেতা বিজয় সিনহার। চরম কটাক্ষ তেজস্বী। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। ঐতিহাসিক জয়, বিহারের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রেখেছে। বিহারের ফল প্রমাণ করল সুশাসনের প্রতীক নীতিশ কুমার, জঙ্গল রাজের প্রতীক তেজস্বী যাদব, দাবি বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া। ऐतिहासिक जीत है। बड़ी विनम्रता से कहता हूं, रुझान हमारे हक में आ रहे हैं, परिणाम का इंतजार रहेगा, लेकिन बिहार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मजबूत नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, दूरदर्शी सोच है, उस पे मुहर लगाई है और ये बता दिया है कि नीतीश कुमार जी सुशासन का प्रतीक है और तेजस्वी यादव जंगल राज का पर्याय है। जो जमीन से जुड़े ही नहीं हैं, राहुल गांधी, जो 58 दिन बिहार से दूर रहे, उनको क्या पता कि बिहार की जमीनी हकीकत क्या है। वो तो कोलंबिया के वासी हैं,
इटालियन पिज्जा खाते हैं, थाईलैंड में मसाज कराते हैं। मैं समझता हूं उनको भी एक मजबूत जवाब आज बिहार की जनता ने दिया है कि कुछ दिन तो बिताओ हमारे बीच में। आप देखो तो कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कैसे बिहार को बदल दिए हैं। आप कहते हो शहाबुद्दीन अमर रहे और बिहार की जनता कह रही है कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। ये फर्क राहुल उर्फ पनौती क्या जाने। जिसके साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं वहीं उसकी कब्र खोद देते हैं। বাংলায় ক্ষমতা দখলের হুঙ্কার গৌরব ভাটিয়ার। 2/3 আসন পেয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি, দাবি গৌরব ভাটিয়ার। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, हमें यकीन है कि वहां बदलाव आएगा और 3/4 सीटें हम वहां भी जीतेंगे। और जो जंगल राज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फैलाया हुआ है, अब उसको खत्म होने का समय आ गया है। আমরা এনডিএর সঙ্গেই আছি, নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে বিহার এগিয়ে যাবে, দাবি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝি। हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। हम तो सोच रहे हैं कि 6 सीट जीतेंगे। भूमिका क्या है, हम लोग तो आंख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं और खास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने, लोग सरकार चले, अच्छा है। বিহারের মানুষ সুখ চান, সমৃদ্ধি চান, তাই তারা পুনরায় নীতিশ কুমারের উপর আস্থা রেখেছেন, দাবি এলজেপি নেতা সম্ভাব্য চৌধুরী। बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए। बिहार की जनता ने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री चुना है। কমিশনকে নিশানা অশোক গেহলটের। প্রচারের মধ্যেই বিহারে মহিলাদের টাকা দেওয়া হয়, কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, দাবি অশোক গেহলটের। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है। एक तो जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए, वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे। ऐसा कभी होता नहीं है। रास्ते में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बांट नहीं सकता आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा, उसने क्यों नहीं रोका? राहुल गांधी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे। वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी। एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष वो खुले हैं। 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है। तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है।